हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नई लेकर। तो आप लोग अपने अपने ईयरफोन्स लगाइए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं। मेरी प्रेम कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगी। मैं एक छोटे से ऑफिस में काम किया करती थी। मैं अपने काम से खुश नहीं थी। मुझे रोज़ ऑफिस में एक जैसा काम करने को मिलता है। ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करना होता है, जिसके कारण मुझे सारे दिन बैठना होता है। लेकिन मुझे बचपन से ही ऐसे काम को करना पसंद था जो खेलते कूदते करना हो। मैं इस ऑफिस में पिछले 1 साल से काम कर रही थी। अब मुझे इस काम को करने का मन नहीं करता था, पर पैसों के लिए मुझे काम करना पड़ता था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे एक नए लड़के से मिलवाया। उसे मेरे अंडर काम करना था। बॉस ने मेरे साथ उस लड़के को भेज दिया। मुझे उस लड़के पर पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी बॉस की बात माननी होगी। मैंने उस लड़के का नाम पूछा। उसका नाम आकाश था। हम दोनों बगल में बैठकर काम करने लगे। पहले मैंने उसको काम करने के बारे में बताती थी, फिर वह खुद से काम करता था। उस लड़के का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। मुझे वह कभी परेशान नहीं करता था। वह मेरी मदद ही करना चाहता था। कुछ समय बीता। अब वह पहले से अच्छा काम करने के बारे में सीख गया। उसे काम करता देख कर मुझे भी काम करने का मन किया करता था। वह हर एक काम को बड़े मन के साथ किया करता था। वह अपने काम से बहुत प्रेम किया करता था। उसके साथ रहते रहते मुझे भी अपने काम से प्रेम हो गया। अब हम दोनों काफ़ी खुलकर बात किया करते थे। मुझे पता नहीं क्यों वह सबसे अच्छा और ख़ास लगता था। एक दिन हमारे ऑफिस में सभी की जगह को बदला जा रहा था। आज तक हम दोनों एक ही जगह पर बैठा करते थे, एक ही साथ खाना खाया करते थे और एक ही साथ काम भी किया करते थे। आज हमारी जगह को बदल दिया गया। मैं ऑफिस के इस कोने में थी तो वह ऑफिस के दूसरे कोने में था। मुझे आज पता चला कि मैं आकाश से प्रेम करती हूँ। मैंने बॉस से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऑफिस में काम करूं, तो मुझे और आकाश को एक ही जगह पर रखें, नहीं तो मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी। बॉस ने आकाश को बुलाया और उससे पूछा, आकाश भी मुझसे प्रेम करता था। फिर बॉस ने हमें एक साथ बैठा दिया। धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता ही गया। आज भी हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कल भी करते रहेंगे। तो गाइस, ये सेकंड स्टोरी है, एक अनोखी प्रेम की कहानी। पिछले साल मैं अपनी कार से जा रहा था। रास्ता काफ़ी दूर का था। मुझे काफ़ी देर तक कार चलाना था। मैंने अभी कुछ ही दूर चला था कि मुझे रास्ते में एक लड़की मिली। वह लड़की दुल्हन के कपड़े पहने बीच रास्ते में खड़ी थी। मैंने काफ़ी तेज़ी के साथ कार चला रहा था। मैंने उस लड़की को कुछ दूर से ही देख लिया। मैंने अपने कार में ब्रेक लगाया। लड़की के पास जाते जाते मेरी कार रुक गई।
मैं अपनी कार से बाहर निकला और उस लड़की से बोला, तुम्हें बुद्धि नहीं है? तुम सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? क्या होता अगर तुम्हारा मेरी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता? वह लड़की मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बोली, अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ। फिर से वह रोने लगी। मैंने उसे सड़क के किनारे किया, पीने के लिए पानी दिया। उसने पानी पिया और मुंह को धो लिया। फिर मैंने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी। आज हमारी शादी थी, पर वह लड़का पहले से ही किसी और से शादी कर चुका है। जब मैंने इस बात को सुना तो मैं पागल सी हो गई। अब मुझे शर्म भी आ रही थी, इसलिए मैंने अपने घर से भाग गई। मैंने कहा, ठीक है, पर तुम्हें अपने घर से इस तरह नहीं भागना चाहिए। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? उसका घर वहीं था जहाँ मुझे अपने काम से जाना था। मैंने उसे समझाया और कहा, चलो मैंने तुम्हारे घर वालों को समझाता हूँ। फिर हम दोनों कार से उस जगह के लिए चल दिए। मुझे पहली ही नज़र में उस लड़की से प्रेम हो गया था, पर वह तो किसी और से प्रेम करती थी। फिर हम दोनों कार से उस जगह पहुंच गए। मैंने उस लड़की को रिश्ते भर में बहुत कुछ समझाया। अब वह अपने मन को शांत कर रही थी और जो कुछ भी हुआ उसे भूल भी रही थी। कुछ ही देर में हम उस लड़की के घर पहुंच गए। लड़की के पिता हमें रास्ते में ही मिले। मैंने उन्हें पहचान लिया। वह मेरी कंपनी में काम करते थे। हम उनके घर गए। उनका घर काफ़ी छोटा सा था। घर मानो तो जब कभी भी गिर सकता था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन भर की कमाई अपनी लड़की की शादी के लिए रखा है, पर आज मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब मैं कैसे अपनी लड़की की शादी कर पाऊँगा? यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके बारे में अच्छे से जानता था। वह काफ़ी ईमानदार थे। उनके दुख को मैं समझ पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आप मुझे अपनी लड़की के काबिल समझते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लड़की और लड़की के माता पिता दोनों खुश हो गए और जो भी रिश्तेदार उनकी लड़की को ताने मार रहे थे वह भी शांत हो गए। फिर क्या था, मैंने उस लड़की से शादी कर लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टोरी, मेरी खुद की प्रेम कहानी। कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक प्रेम कहानी पढ़ रहा था कि मुझे एक ऐसा प्रेम कहानी मिला जो प्रेम कहानी बिल्कुल मेरी प्रेम कहानी जैसी थी। यह प्रेम कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। मुझसे मेरे हर टीचर खुश रहा करते थे। एक बार मेरे कॉलेज में एक नई लड़की आई। वह मुझसे एक क्लास छोटी थी, पर पढ़ने में मुझसे एक क्लास बड़ी। वह मेरे क्लास के सवालों को मुझसे कम समय में हल कर दिया करती थी। मुझे मेरे दोस्तों और मेरे टीचर से अब बस उस लड़की की तारीफ सुनने को मिलती थी। मुझे उसकी तारीफ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन मेरा सामना उस लड़की से हो ही गया। मैंने कहा, क्या तुम पढ़ने में मुझसे ज़्यादा चालाक हो? मैं तुम्हारी तारीफ सुन कर थक गया हूँ। अगर तुम्हें लगता है
कि तुम मुझसे पढ़ाई में तेज हो तो फिर मुकाबला हो जाए। उसके साथ कुछ लड़की ने इस बात को सुन लिया। उन्होंने टीचर को बता दिया। अगले दिन टीचर ने हमें मुकाबला करने के लिए आमने सामने कर दिया। मैं वैसे भी उस लड़की से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। आज मुझे अपने गुस्से को शांत करने का मौका मिल गया। मैं एक पर एक सवाल उस लड़की से पूछता जा रहा था। मैं उसे एक सवाल का जवाब भी देने का समय नहीं देता कि दूसरा पूछ लेता था। कुछ देर बाद मेरे पूछे गए सवाल ख़त्म हो चले थे। फिर मैंने कुछ देर रुक कर सवाल करता रहा। अब मुझे लग रहा था कि उसे तो हर एक सवाल का जवाब मालूम है, पर वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मैं बिल्कुल शांत हो गया। मेरी टीचर ने उस लड़की से कहा, अब तुम सवाल इससे पूछो। पहले तो लड़की मेरे से सवाल नहीं करना चाहती थी, फिर भी टीचर के दबाव के कारण मुझसे सवाल करने लगी। अब वह काफ़ी आसान सवाल पूछ रही थी, जिसका जवाब देना मेरे लिए काफ़ी आसान था। कुछ ही सवाल को पूछने के बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। फिर टीचर ने हम दोनों से सवाल पूछना शुरू किया। जो सवाल आसान था या फिर मुझे आता था, उसका जवाब वह लड़की नहीं देती थी, पर जो सवाल कठिन होता है और जिसका जवाब मुझे नहीं आता था, उसका जवाब वह खुद देती थी। इसके साथ ही वह मेरी मदद भी किया करती थी। अब मुझे समझ में आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर खुद का नुकसान कर सकते हैं, और वह लड़की तो मुझे अपना दुश्मन नहीं दोस्त मानती है। मैं उसी दिन ही उस लड़की से दोस्ती कर लिया। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। अब हम साथ में पढ़ाई किया करते थे। एक साथ कॉलेज आते थे। मुझे अभी तक यह नहीं पता कि वह लड़की मुझसे प्रेम करती थी या फिर नहीं, पर मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आपको हॉरर स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या फिर लव स्टोरीज। तो फिर मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट पे स्टोरीज लाती रहूँगी। सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर। बाय बाय।